नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप तमाम साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग को बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें कि मैथ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन और रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग जो है इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग जो है मैथ का सेशन लेके आ रहे हैं, और इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम का जो है 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, कितना? तो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? तो संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के क्वेश्चन के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाला जो एग्जाम है, चाहे बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, ठीक है, या एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या एमटीएस हो, या फिर जो है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल हो, या एसआई हो, या फिर जो है और बात करें यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन हो, हर एग्जाम में जो आपको ये क्वेश्चंस इस सेशन से जो है जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या दिया गया है। नंबर सिस्टम का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 6 के पावर 25 प्लस 6 के पावर 26 प्लस 6 के पावर 27 प्लस 6 के पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। मतलब दिया गया क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि 6 के पावर 25 प्लस 6 के पावर 26 प्लस 6 के पावर 27 प्लस 6 के पावर जो है 28 कह रहा है ये जो है निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अगर दिया गया फर्स्ट में तो 256 दिया गया, सेकेंड दिया गया 254, थर्ड दिया गया 255, और फोर्थ में दिया गया 259। क्वेश्चन समझ लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 के पावर 25 प्लस 6 के पावर 26 प्लस 6 के पावर 27 प्लस 6 के पावर 28 जो है ये निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, इसको चेक करना है। तो इसको बनाने के लिए करना क्या होता है कि आपको देखना यह है कि 6 के पावर 25 है, इसमें भी 6 के पावर 25 होगा, इसमें भी होगा 6 के पावर 25, इसमें भी क्या होगा 6 के पावर 25। अगर 6 के पावर 25 को हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा 1। ठीक है, प्लस में अगर 6 के पावर, इसको समझा देते हैं, जैसे 6 के पावर 25 है तो इस 6 के पावर 26 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 के पावर 25 गुने 6 के पावर कितना 1। एक नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है कि जब अगर बेस सेम हो, ठीक है, जब बेस अगर सेम होता है तो गुना में पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। ठीक है, जब बेस अगर सेम हो तो पावर गुना में क्या होता है? जुट जाता है। और जब बेस सेम हो तो भाग में पावर क्या होता है? घटता है। इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए इसमें क्या बचेगा? 6 के पावर 1 बचेगा, और इसमें 6 के पावर 2 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा? 6 के पावर 3 बच जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 के पावर 25। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा कितना? 216 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम देखेंगे तो 6 के पावर जैसे 25 दिया गया, 6 के पावर 25 हो गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 6 12 6 18 18 कितना हो जाएगा? 19 हो गया। ठीक है, 19 का 9 1 हो गया, 1 और 1 कितना? 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट, 1 हो गया, 1 1 2 और 2 और 3 कितना? 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि दिया गया 6 के पावर और ये कितना गुने 200 कितना 59। तो 6 के पावर जो है यहाँ पे जो अगर देखेंगे करा किससे डिवाइड होगा ये?
तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 259 है, अगर 259 को ध्यान दीजिए, अगर 259 को अगर 259 से अगर ऑप्शन दिया गया अगर डिवाइड करेंगे तो इसको इससे काट लेंगे, कितना बचेगा 0, और 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो यानी कि डिवाइड का मतलब ये होता है कि जब अगर कोई नंबर में अगर हम किसी नंबर से भाग देते हैं, अगर रिमाइंडर निशेषफल अगर 0 आए, इसका मतलब है कि पूरे पूरे संख्या क्या है, डिवाइड है। तो इसका मतलब हो गया कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 6 के पावर 25 गुने 200 और कितना 59। जब 259 को अगर हम 259 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो शेषफल कितना देगा 0 देगा। अब 0 किसी भी नंबर से अगर आप गुना करेंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 259। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 265 के पावर जो है 4081 है। 265 के पावर कितना है 4081 और प्लस कितना है ये 9 है। इसको डिवाइड करना किससे, तो इसको डिवाइड करना किससे 266 से। तो एक इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट अगर आप दिया हुआ हो तो a के पावर जो है n, और उसको जो है अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि a के, इसका एक फॉर्मेट समझा देते हैं। जैसे आप दिया गया क्या a माइनस जो है n, या फिर ऐसे डायरेक्ट समझिए क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ पे जो है 265 को अगर डिवाइड करें किससे 266 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब अगर -1 के पावर अगर कोई जो है अगर सम संख्या हो, ठीक है, तो -1 के ऊपर कोई अगर सम संख्या हो तो रिमाइंडर कितना आएगा +1 आएगा। अगर +1 के ऊपर अगर कोई सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सम हो या विषम हो, तो इसका जो है रिमाइंडर कितना आता है +1 आता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है -1, ठीक है, अगर -1 के पावर अगर कोई विषम संख्या अगर आ जाए तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 265 के पावर कितना है, एक मिनट, 265 के पावर कितना है 4081 है। तो 265 के पावर अगर 4081 है तो ये एक 4081 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 265 ये क्या है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे क्या है छोटा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। तो इसको आप लिखेंगे तो -1 के पावर कितना, तो -1 के पावर ये क्या है विषम संख्या है, तो सीधा रिमाइंडर कितना आएगा, अगर -1 के पावर अगर विषम संख्या हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये तो आ जाएगा -1 आएगा, लेकिन प्लस में कितना है 9 है, तो -1 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में सीधा 8 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन दिया गया 8, सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया गया 6, थर्ड नंबर ऑप्शन दिया गया आपको 1 और फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया गया 9। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको इस समझ में आ गया होगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, इसमें कोई डॉट नहीं है। ठीक है, देखते 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 148109326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है ये 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा संख्या इसमें हम घटाएंगे ताकि जो है वो 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको जो है कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। इस तरह से जो है आपको कम से कम 11 तक जो है विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जब क्वेश्चन आएगा उस तरीका से हम इसका विभाज्यता का नियम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया कि क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 148109326 में से कौन सी संख्या हम घटाएंगे ताकि वो 8 से क्या हो जाए, पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है।
तो 8 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि आपके दाईं तरफ से जो 3 अंक अगर वो 8 से डिवाइड है तो वो संख्या जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि राइट साइड से, यानी कि आपके दाईं तरफ से 3 अंक कौन सा है, 3 अंक है, 3 2 6 है। कह रहा आप इसमें कौन सी संख्या हम घटाएंगे, उसमें जो है कौन सी संख्या हम घटाएंगे ताकि ये 8 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जब आपके दाईं तरफ से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट से 3 अंक कितना है, 326 है। इसमें अगर जो है 6 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 320 होगा। और 320 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इसमें से जो हम कितना घटाएंगे, तो इसमें से जो है 6 घटाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करके बता देंगे कि आखिर कहाँ पे जो है नहीं समझ में आया। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसका फीडबैक जो है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये वीडियो जो है आप लोग को कैसा लग रहा है, ये सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है, इसमें क्या जो है सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 88 से, क्वेश्चन क्या है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है कौन सी है। ठीक है, इसको हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको 99990। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया 99984 दिया गया, थर्ड दिया गया 99978 दिया गया, और फोर्थ में दिया गया 99968 दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है कि 88 से पूर्णतः जो है विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। या तो आप इस तरीका से बना सकते हैं क्वेश्चन को, या आप जो आप जानते हैं कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जो होती है 5 को 9 होती है। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगा 1 पर 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पर 4 को 0 जो है ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप 5 को 9 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, आपको फिर आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो है 88 से भाग देंगे। और एक 88 से विभाज्यता का नियम होता है। 88 से विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो आराम से आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो 88 से विभाजित का मतलब होता है कि वो संख्या, ठीक है, तो वो संख्या जो 8 से और 11 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। यानी कि वैसी संख्या जो 8 से और जो है 11 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या जो है 88 से विभाज्य हो जाएगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम अभी आपको बताया है कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि आपके दाईं तरफ से अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वो संख्या जो 8 पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 से चेक करने का मतलब हुआ कि आपके दाईं तरफ से कितना संख्या, तो 3 संख्या डिवाइड होना चाहिए। तो पहला अगर चेक करेंगे तो 8 से विभाजित है, 8 एकम 8, 8 9 16, ये तो नहीं होगा। इसको देखेंगे 8 से विभाजित है, 8 एकम 8, बचा कितना, ये हो गया 18, 8 9 16, 8 24। ठीक है, ये तो विभाजित है। 11 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है 0 या 11 होना चाहिए। तो 9 9 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 9 8 कितना 17, तो कितना आएगा अंतर, 5 आएगा। कितना ना चाहिए, या तो 0 या 11 ना चाहिए, इसलिए जो ये जो आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 9 16, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 9 16, 8 एकम 8, ठीक है, ये तो 8 से विभाजित है। और 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, तो 11 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं तो 9 और 9 कितना 18, 18 कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, और 9
और 6 कितना, 9 6 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये दिया गया है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 88 से क्या हो, विभाजित हो। तो 88 से विभाजित वो संख्या होगी जो संख्या 8 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या जो 8 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या जो है 88 से विभाजित होगी। ठीक है, इसमें चेक किए हैं कि 8 से विभाजता के नियम में तो ये और ये तो नहीं था, ये था। ठीक है, ये जो था, लेकिन जो ये 11 से विभाजित नहीं था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 8 से विभाजित है और 11 से विभाजित भी है, और ये जो हो जाएगा, ठीक है, 88 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको 52660, सेकेंड दिया गया है 49512, थर्ड दिया गया 64760, और फोर्थ में दिया गया 26968। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन में कि ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है किससे, 24 से, ठीक है, 24 से विभाजित होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, 24 से वह संख्या विभाजित होगी, 24 से वह संख्या विभाजित होगी जो संख्या जो है 6 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 24 से वह संख्या विभाजित होगी जो संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या जो है 24 से विभाजित होगी। तो ये संख्या जो है 4 से भी विभाजित होना चाहिए और ये किससे, 6 से, यानी कि दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो वही संख्या जो है 24 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 4 से विभाजता का नियम देखते हैं। सबसे पहले 4 से विभाजता का नियम ये होता है कि दी गई संख्या में आपके दाईं तरफ से, दी गई संख्या में आपके दाईं तरफ से जो है अगर 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 2 अंक ये है, ये है, ये है, सब जो है सब 4 से क्या विभाजित है। अब 6 से विभाजित का चेक करेंगे। ठीक है, तो 6 से विभाजता का नियम कहता है कि वो संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, यानी कि वो संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 6 से अगर विभाज्य कोई संख्या है, इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से और किससे, 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। और 2 का विभाजता का नियम ये है कि जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 से तो विभाजित तो सब संख्या है। अब 3 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। 3 से विभाजता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरे संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। समझ में आ गया। 3 से विभाजक नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूरे जो संख्या है वो संख्या विभाजित होगी 3 से। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना, 7, 7 6 13, 13 6 19, ये तो विभाजित नहीं है 3 से। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 4 और 9 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, 18 1 19, 19 और 2 कितना हो गया, 21, ये जो है 3 से विभाजित है। इसको चेक कर लेते हैं। तो 6 4 10, 7 17, 17 6 23, ये जो 3 से विभाजित नहीं है। इसको चेक करेंगे। 2 6 8, 8 9 17, 17 6 23, 23 और 8 जो है कितना होता है, 23 और 8 जो है होता है 31, ये भी विभाजित नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो आपको इसमें विभाजता के नियम बताते जा रहे हैं वो सब जो है आप किसी भी कॉपी में जो है आप इसको नोट्स बनाते जाइए, ताकि आगे अगर क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है
5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो है सेशन समझ में आ रहा होगा और जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी छात्र या छात्राओं को अगर किसी भी तरह का अगर दिक्कत अगर हो रहा हो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे, ठीक है, या फिर जो है डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 में जो यानी कि 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक संख्या दिया गया 888, उसमें कौन सी संख्या ऐसे जोड़ेंगे ताकि ये जो है 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको 22, सेकेंड ऑप्शन दिया गया 23, थर्ड दिया गया 20 और फोर्थ दिया गया कितना 21। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कह रहा है कि 888 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे ताकि वह 35 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 35 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 35 से विभाज्यता का नियम होता है कि वह संख्या जो 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड, वो संख्या जो है 35 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या जो 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड होगा तो संख्या जो डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, यानी कि वह संख्या 5 से डिवाइड होगी जिसके इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, वही संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 23 जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो गया 11, ये तो होगा नहीं, ठीक है। 8 और 1 9, ये तो होगा नहीं। या तो आंसर हुआ क्या, आंसर हुआ कितना, या तो 22 होगा या 20 होगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 है और 8 है, दो जोड़ेंगे 0 हो जाएगा जो कि 5 कट जाएगा और ये 0 और 8 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में अगर 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 होगा तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को बनाना कैसे है, जो तरीका आपको समझा रहे हैं उस तरीका से अगर आप बनाएंगे तो मैथ क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होता है। मैथ बहुत ही आसान है, इसको जो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ कुछ जो है कमेंट ये पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 98 है, ठीक है। क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योग जो है 98 है। जैसे मान लेते एक संख्या ए है, दूसरा संख्या जो है बी है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 98 आएगा। अब कह रहा है इसमें कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 28 आएगा। पूछा ये जा रहा क्वेश्चन में, तो दोनों संख्याओं में एक संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया आपको 32 है, सेकेंड दिया गया 62, थर्ड दिया गया 58 और फोर्थ दिया गया कितना 35। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 98 प्राप्त होगा और जब दोनों संख्या को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 28 प्राप्त होगा। तो इस दोनों संख्या में एक कोई संख्या है, वो कौन सी संख्या है। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको सॉल्व करने के लिए देखना है यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर इतना दिया गया, a माइनस बी बराबर इतना दिया है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, a और a कितना हो जाएगा 2a, और इसको अगर जोड़ेंगे कितना 8 8 16, ठीक है। 9 और 2 11, 11 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको अगर आप भाग देंगे कितना से, इसको अगर भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में 63 तो है ही नहीं, और 63 किसका मान आया a का। अगर a का मान आया 63, इसमें कितना जोड़ेंगे ताकि जो है ये 98 पूर जाएगा तो 35, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में 38 है, 38 नहीं है। जब 38 नहीं है तो उसमें जो है कितना एक संख्या होगा एक संख्या होगा 63 और दूसरा संख्या कितना होगा 35 होगा। तो अगर 63 नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है
8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। मतलब एक 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया 989998। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 98992। थर्ड दिया गया है 98984 और फोर्थ दिया गया है 99008। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा संख्या जो है, ठीक है, कौन सी संख्या जो 8 से विभाजित नहीं है। तो जब 8 से अगर कोई संख्या विभाजित नहीं है तो यानी कि 8 से तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का मतलब होता है कि दी गई संख्या में आपके दाईं तरफ से ना 3 अंक विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम देखेंगे 3 अंक यहाँ से दाएं तरफ से, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना 19 बचेगा। 8 दूना कितना 16, 8 दूना 16 हो गया। 3 बचा, 3 और 8 38। ये जो विभाजित नहीं है इसको चेक करेंगे। इसको अगर चेक करेंगे कितना हो जाएगा 8 एकम 8 19 हो गया। 8 दूना 16, 8 चुका 32। ठीक है, ये विभाजित है ये। इसको अगर देखेंगे 8 एकम 8, ठीक है, बचा कितना ये 18। 8 दूना 16, 2 बचा 24, यानी कि ये भी क्या है विभाजित है। इसको चेक करेंगे तो ये तो विभाजित है ही, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि जब m को 7 से विभाजित किया जाता है। जब क्वेश्चन करा है कि जब m को अगर 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर जो है 5 प्राप्त होता है। तब 3m को, मतलब 3m को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 3, सेकेंड ऑप्शन दिया गया 2, थर्ड ऑप्शन दिया गया ए और फोर्थ ऑप्शन दिया गया कितना 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब m को अगर 7 से विभाजित करते हैं, जब m को कितना से 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना पड़ता है, तो रिमाइंडर बचता है कितना 5। फिर कह रहा है कि 3m को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या तरीका है कि इसको बनाने का, अगर m का मान निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या कीजिए, आप इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि 7 5 12 होता है। ठीक है, अगर 12 में अगर 7 से भाग दे तो 7 एकम 7, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो m का मान पता चल गया कितना है, तो m का मान पता चल गया कितना 12 है। ठीक है, m का मान 12 है तो इसको यहाँ पे बैठाएंगे 3 गुने 12 बटा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 होता है। ठीक है, 7 पचे 35, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 क्या दिया गया है, दिया गया है कि x टू द पावर 17, x टू द पावर 17 प्लस कितना है 1 है। x टू द पावर 17 प्लस 1 को अगर आप भाग देते हैं, ठीक है, इसको अगर भाग देते हैं कितना से, तो ये x प्लस जो है 1 से अगर आप भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। इसका ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट है x, सेकेंड ऑप्शन दिया गया आपको x प्लस 1, थर्ड ऑप्शन दिया गया 0 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 1। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि x टू द पावर 17 प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन अगर हो तो क्या करना होता है, तो नीचे में जो दिया गया ना ये संख्या x प्लस 1, इसको क्या करना है 0 के बराबर करना है। ठीक है, 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर जो है माइनस कितना हो जाएगा 1। यानी कि जहाँ पर जो है x का मान आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x का मान आएगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे -1 बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर आप बैठाएंगे इसको, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। उसके ऊपर कितना है 17 है, अब प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको बता चुके हैं
कि -1 के ऊपर, ठीक है, -1 के पावर में कोई अगर विषम संख्या, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ये आपको बता चुके हैं कि -1 की पावर कोई अगर विषम संख्या हो, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, तो वो अगर जो है जब -1 की पावर कोई अगर जो है विषम संख्या है तो क्या होगा, ये माइनस में 1 होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करें कितना आएगा, -1 और ये हो जाएगा प्लस में 1, -1 + 1 कितना कट के कितना हो जाएगा, 0। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज के सेशन में बस हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, और इसमें जो है टोटल हम लोग बात किए हैं कितना, तो टोटल जो है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था नंबर सिस्टम का, उसका डिस्कशन हम लोग किए हैं। और आगे जो है अगला जो लेक्चर होगा मैथ का, उसमें हम लोग जो है 10-15 जो भी क्वेश्चन हो और जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।